ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, उत्तर प्रदेश के विकास को मिले पंख। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए कई अहम प्रयास हुए हैं, कई परियोजनाएं संचालित हुई हैं, जैसे कि जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो या कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण हो। ऐसी कई अहम ढांचागत परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी तरह से प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई अहम विकास की परियोजनाएं संचालित हो रही हैं और केंद्र सरकार या राज्य की कई अन्य योजनाएं हैं, उनसे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो रहा है। मिस्टर पांडे, सबसे पहले अगर हम चर्चा की शुरुआत ढांचागत परियोजनाओं से ही करें तो हमने देखा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हवाई अड्डे के निर्माण से उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी इलाका है वहां व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर होंगे, उद्योगों का विकास होगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विकास के नए अवसर खुलेंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है और भी कई व्यापक परियोजनाएं बन रही हैं। इसी तरह से कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी किया, जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को इससे लाभ होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो आने वाले समय में आपकी नजर में ये ढांचागत परियोजनाएं किस तरह से राज्य के विकास को एक नया स्वरूप देने में मददगार होंगी? उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो बीते कुछ सालों में बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहां पर हुआ है और किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का समग्र विकास अगर सुनिश्चित करना है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं, उससे सीधे तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। और जैसा आपने कहा कि जेवर एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान का दिल अगर उत्तर प्रदेश में बसता है और उत्तर प्रदेश का विकास अगर जेवर और पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा इलाका है, उस एयरपोर्ट के जरिए कम से कम पूरा मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां के दिल की जो धड़कन है बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है एक नए स्वरूप में आपको नजर आएगा। निवेश की अपार संभावनाएं वहां पर होंगी, क्योंकि जो मेरठ में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, मुरादाबाद में वहां का जो बर्तन का कारोबार है, अगर आप आगरा में जाएं वहां पर आप देखिए पेठा का और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो आसपास के पूरे इलाके में जिस तरह से फलों और सब्जी का कारोबार है, जब ये कार्गो हब के रूप में पूरा विकसित होगा जेवर का एयरपोर्ट, तो एक नई दिशा मिलेगी पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ेगा। इसी तरह से आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की है, वो 9 जिलों से होकर के गुजरेगा, उसमें तमाम लिंक रोड भी होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश को आप देखिए, अगर पूर्वांचल का विकास नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश के विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते और मैं तो कहूंगा कि देश के विकास की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो लखनऊ से आप शुरू हो जाइए, बाराबंकी से निकलते हुए अयोध्या, वाराणसी, वो सारा इलाका जो है वहां का जो समग्र डेवलपमेंट है इस एक एक्सप्रेसवे से आज के दिन शायद वो कल्पना भी लोग नहीं कर पा रहे होंगे किस तरह से परिदृश्य वहां का पूरा बदल जाएगा। और इसके लिए निश्चित रूप से श्रेय देना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो वहां की सरकार है उसको, कि किस तरह से बहुत ही कम समय में समयबद्ध तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा किया। तो तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद, तमाम राजनीति की जो बातें होती है उसके बावजूद, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट की दिशा में मील का पत्थर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट साबित होने वाला है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत अग्रसर है और इस दिशा में देश में 2 बड़े डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु और एक उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में हम आगे देखेंगे कि आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ये वो क्षेत्र होंगे जहां पर कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार की इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं पैदा करने के मकसद से ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। तो मिस्टर पांडे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश देश में इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी? 6 नोड की बात की गई थी, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी उसमें अभी झांसी में बड़े डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। आपने अलीगढ़ का जिक्र किया, लखनऊ है उसमें। डिफेंस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इस सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है
आने वाले दिनों में देश की रक्षा को लेकर के जिस तरह की चुनौतियां हैं, अगर हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत की जो अवधारणा है, उस पर भी अगर हमें खड़ा उतरना है तो निश्चित रूप से ये डिफेंस कॉरिडोर भी उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अब देखिए, जमीन अधिग्रहण का काम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया है। अब यहाँ पर अगर जो हमारे लड़ाकू विमान है वो बन सके, हमारे जो रक्षा के महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हैं वो बन सके, जो राइफल्स हैं, वो सारे निर्माण के काम अगर देश के अंदर होंगे तो आप समझिए कि रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश के लिए भी लोगों ने वायदे किए। इसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की संकल्पना ऑलरेडी हो चुकी है। ये पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात इसलिए है कि उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा राज्य होने के नाते उसको देश के विकास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक बड़ी भूमिका निभाए। और रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से पूरा ड्राफ्ट बना है, जिस तरह से परियोजना बनी है और ये जो 6 नोड हैं, उसके जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, उनको एक डिफेंस की टेक्नोलॉजी से डिफेंस के क्षेत्र में नए निर्माण में, नई तकनीकी में, नए इनोवेशन में एक नई दिशा देने का काम करेगा। कुछ महीनों पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कि उपलब्धियों का जिक्र किया गया था कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब दूसरे नंबर पर है। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुछ सालों पूर्व जो अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए की थी वो अब बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए तक की पहुंच चुकी है। और लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। तो अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की तरक्की को किस तरह से बयान कर रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं और आर्थिक ढांचा अपने आप में दुरुस्त होता है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा किस तरह के प्रयास में उत्तर प्रदेश कहाँ पर खड़ा था और किस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आप देखिए, नए आवास बनने शुरू हुए, शौचालय बनने शुरू हुए, रोड कनेक्टिविटी शुरू हुई और कानून व्यवस्था, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम काफी हद तक हुआ। जब प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो बाहर से जो निवेश करने वाले लोग हैं वो आकर्षित होते हैं। जब निवेश आएगा, जब वहाँ पर अर्थव्यवस्था की संभावनाएं डेवलप होंगी, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी, निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आपने जैसा कहा कि अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नए पायदान पर चढ़ करके उत्तर प्रदेश आया है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय तमाम उन योजनाओं को देना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो प्रयास हुए हैं, वो सब मिलीजुली संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ते हुए आज इस दिशा में उत्तर प्रदेश है कि जहां देश और दुनिया के तमाम उद्योगपति वहां निवेश के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और आगे आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया था और सरकार का ये लक्ष्य भी है कि जो पिछड़े और आकांक्षी जिले हैं वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो। और इसके अलावा भी हम देखें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या दूसरे अन्य लाभ हो, उनको सही तरह से संचालित किया जा रहा है। तो प्रदेश में बेहतर होती स्वास्थ्य सुविधाओं को आप कैसे देखते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ही मूलभूत जरूरत है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए। इसका डेवलपमेंट वहाँ के लोगों को एकदम बुनियादी आवश्यकता होती है कि देश, हमारा समाज वो शिक्षित हो और स्वस्थ बने। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसा आपने जिक्र किया, ये बहुत बड़ी योजना है। गरीबों को इससे बहुत बड़े पैमाने पर इलाज में राहत मिली है। और मेडिकल कॉलेज 9 जिलों में जो अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उद्घाटन किया, सरकार की कल्पना ये है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत ही बुनियादी इशू है कि एम्स पर कितना बोझ है। तो कई एम्स भी खुल गए, नए नए तमाम चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। बावजूद इसके जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बोझ बहुत ज्यादा है। उस बोझ को कम करने के लिए तरीका क्या है कि जो हमारे रिमोट इलाके हैं वहां पर भी मेडिकल कॉलेज खुले, वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, वहां पर डॉक्टर अवेलेबल हो, वहां पर हमारा नर्सिंग स्टाफ हो। और कोविड के इस पूरे दौर ने हमें सिखाया है कि हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना होगा और सरकार ने उस दिशा में सोचा है। और जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं वो आने वाले दिनों में इस दिशा में बहुत मददगार साबित होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मिस्टर पांडे, आप कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, उत्तर प्रदेश के विकास को मिले पंख। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।